133 पॉइंट्स माइनस फिलहाल चल रहा है। एक समय पे ये 630 तक चला गया था ऊपर में। निफ्टी निफ्टी रिकवरी मोड पर ही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, रिकवरी मोड पर ही है। क्लोजिंग मेरे ख्याल से अभी फिलहाल भले 555 चल रहा है, लेकिन 575 के ऊपर आ जावे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी तक क्लोज हुआ नहीं है। देयर आर सम 7 मिनट्स लेफ्ट एंड आई स्टार्टेड मेकिंग माय वीडियो। चलिए, तो जिस हिसाब से आईसीआईसीआई के रिजल्ट को लेके पूरा वीकेंड बवाल रहा, सैटरडे संडे के, उनके उनके व्यूज देखकर सुनकर तो ये लग रहा था कि जैसे मंडे से आईसीआईसीआई बैंक ही बंद हो जाएगा। फ्राइडे हो फ्राइडे को तो चलो ठीक है, रिलायंस का रिजल्ट आया था। वो भी मतलब काफी लेट आया था, 7 बजे आया था। उसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था आपके लिए सैटरडे के दिन। सैटरडे के दिन जब मैंने वीडियो बनाया था, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के डेटा मेरे पास में थे। एचडीएफसी आईसीआईसीआई के नहीं आए थे, वो लेट इवनिंग आए थे, मतलब मेरे वीडियो बनाने के बाद आए थे। लेकिन मैंने आपको एक उसमें भी एक बॉटम लाइन बता दिया था कि मंडे को किसी भी कारण से कोई भी अगर डिप आती है, दैट इज गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। कोई मार्केट कॉलेप्स होने वाला नहीं है, कोई मार्केट क्रैश होने वाला नहीं है। क्रैश तो आप अपने दिलो दिमाग से कुछ समय के लिए निकाल दो, क्योंकि मैंने ऐसे भी घनचक्करों को देखे हैं जो खुद को सेबी रजिस्टर्ड कह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और उसमें मार्केट विल क्रैश लाइक 2008, मार्केट विल क्रैश लाइक 2020। किसके पापा की शादी है, आई डोंट नो। लेकिन इस तरह के भी पूरे वीकेंड में यूट्यूब पर जो है वीडियोस चल रहे थे। एक बात मैं आपसे बता दूं, भले शायद मैं इतना इंपॉर्टेंस रखूं ना रखूं पता नहीं, लेकिन इतना तो मैं भी समझने लगा हूँ। इतने समय से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ और मुझे 3 साल हो जाएंगे। भले बहुत ही स्लो लेवल पे आराम से, कहते हैं ना, टॉल्टॉय स्पीड पे मेरा वीडियो ग्रो कर रहा है, पर वो कर रहा है। लेकिन इतने इतने सारे लोगों को, इतने सारे क्लाइंट्स, जो कुछ भी है, आई हैव कम टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं एक चीज यहाँ पे समझ रहा हूँ कि मेरे या मेरे जैसे जो भी आपको यू you नो हर कदम पे साथ दे रहे हैं या देना चाहते हैं, हम जैसों की आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये तो फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। कभी कोई ट्रेड चल पड़ा तो आप लोग तारीफें करोगे, कभी एक आध किसी ट्रेड में कुछ गड़बड़ हो गई तो अपनी असलियत दिखाओगे, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करोगे कि आखिरकार कहाँ क्या गड़बड़ हो गई। ये आप में से कोई, हार्डली कोई होगा जो समझ सकता होगा। देखिए, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंट नहीं कर रहा। ओवरऑल मेरे लिए तो भाई देखो, एक जन वीडियो देखे या 100 जन देखे या 1000 जन देखे, मेरे लिए तो ऑडियंस ही हुआ ना। तो यहाँ पे ये बात फैक्ट है कि लोगों को व्यू सुनने और समझने से ज्यादा जो है ना, बकवास कमेंट करने में इंटरेस्ट। बस मौका ढूंढते हैं कि कहाँ कुछ गलत हो और मैं कमेंट मारूं। एक बात समझ सको तो समझना, ये सिर्फ यूट्यूब को लेकर नहीं बल्कि आपके पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत मैटर करेगा। कभी भी आप किसी को भी फॉलो करो तो उसको फॉलो करिएगा जो अपनी जो अपनी जबान पे खरा रहे। खरा यानी जो वो बोल रहा है उसी पे वो अड़ा अड़ा रहे, कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई कदम कदम पे पलटी मारना, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा एक्सीडेंटल इवेंट ना हो जावे। ठीक है, अब जैसे कि मानो मैं यहाँ पे लॉन्ग हूँ, कल को लॉकडाउन हो गया या ऐसा कुछ बवंडर हो गया तो भैया कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल इवेंट्स। ठीक है, अगर अनलेस एंड अनटिल ऐसा कुछ इवेंट ना हो जावे जहां पे मजबूरन जबान पलटनी पड़े। मैंने आप लोगों से यही कहा था, मंडे इज गोइंग टू बी, यहाँ पे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, ऐसे भी लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको कि मैच के पहले और मैच के बाद की कमेंट्री अच्छी तरह से देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर देने का, अगर ऐसा हुआ तो वैसा कर देने। ठीक है, और जब मार्केट खत्म हो जाता है उसके बाद में पूरी दुनिया घूम के सारे डेटा लेके आएंगे। दे विल प्रेजेंट देमसेल्फ, आज ये लेवल पे ये हो गया, मैंने तो यही कह दिया था, मैंने तो वो कह।
आप लाइव मार्केट में आकर, अगर आपके व्यू के विपरीत अगर मार्केट चल रहा है, तो लाइव मार्केट में आकर आप, कितने लोग हैं ऐसे जो लाइव मार्केट में आकर आपको बताते हैं? मेरा व्यू क्लियर कट था। आज की जो भी डिप मिलेगी, इट्स गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिलहाल मार्केट, और हमने आज, मैंने आपको ये भी कहा था कि रिलायंस में मौका मिला, एचडीएफसी बैंक में मौका मिला। एक मिनट, हाँ। ठीक है। एचडीएफसी हुआ, रिलायंस हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, या और कोई स्टॉक हुआ, जहां मौका मिलेगा वी विल फाइंड दी लेवल्स टू गो लॉन्ग। ठीक है, आज हमने वही किया है। ठीक है। निफ्टी का जो हमारा पुट था 25,200 का, हमने हेज के लिए लिया था, उसको हमने आज सुबह में 174 पे बुक किया। उसके बाद वो चढ़ के कुछ 195 समथिंग कुछ चला गया। ठीक है, वो गया तो गया, उसका कोई गम नहीं। 130 वाला माल हमारा 174 में बिक रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और रिलायंस का हमारा पुट था, वो हमारा 19 वाला जो है वो 24-25 के आसपास निकल गया। मैंने, देखिए क्या है ना कि आप लोग में से हर कोई जो है क्रिकेट देखता होगा। कभी कभी ऐसे होता है कि जब क्रिकेट मैच शुरू होने वाली होती है, तो किसी एक प्लेयर के पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर उसके बारे में एक व्यू बन जाता है कि ये नहीं खेलेगा आज, इसका ये फॉर्म में नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग मार्केट के हो और आप मे बी क्रिकेट, तो क्रिकेट के प्लेयर में और मार्केट में किसी स्टॉक में, मार्केट के किसी स्टॉक में और क्रिकेट खेलने वाले किसी भी प्लेयर में, वो कब फॉर्म में आ जाएगा ना, कोई नहीं कह सकता। हो सकता है कि पिछले 4 मैच में वो जीरो पे आउट हुआ हो और आज उसने सेंचुरी मार दी। राइट। वो धोनी पिक्चर आया था, उसमें भी तो यही बताया गया था ना, 3 मैच में वो उसने 2, 5, 6, 8 ऐसे कुछ रन बनाए होते हैं, और जब अगली मैच होती है उसमें वो सेंचुरी मारता है। तो मेरा आज एक स्टॉक, जो इसके बारे में मैंने आपको कल भी कहा था कि ये स्टॉक आपको आज डिप में मिला, बिंदास बाय करिएगा, जितना हो सके बाय करिएगा, कॉल लीजिएगा, पुट लीजिएगा, अपना सॉरी कॉल लीजिएगा, फ्यूचर लीजिएगा, डिलीवरी में जो भी। ये मेरे कल के वीडियो के वर्ड्स थे। ठीक है। आज आप देखिए पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार ने आज क्या किया, 4% अब तक, कल तक जो है, क्योंकि हमने तो उसकी बाइंग थोड़े ऊंचे लेवल पे की हुई थी, हालांकि वो लेवल भी ओवरसोल्ड ही था। उसके बाद भी स्टॉक वॉज कंप्लीटली अंडर परफॉर्मिंग, अंडर परफॉर्मिंग, अंडर परफॉर्मिंग, नीचे आ रहा था। 10 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट नीचे, फिर 15 पॉइंट ऊपर, फिर 30 पॉइंट नीचे, इस करते ऐसा करते 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 आज उसने 1609 का लो बनाया और 1685 तक वो स्टॉक चला गया। हमारा बाइंग इसी लेवल के आसपास, एक ही दिन लगा उसको पूरा 4% की रैली करने को। तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि इन दिस मार्केट और इन लाइफ, नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन, बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे यूट्यूब पे भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी, जो एक्चुअली में आपको सही सलाह देंगे। बस अब आपके ऊपर है, आप किसे चुनते हैं, किसे नहीं चुनते। पर कुछ हद तक लोगों को, ऐसे लोगों की आदत पड़ जाती है कि ये लेवल आया, ये लेवल पे ऐसा कर देने का, ये लेवल टूटा तो वो लेवल आएगा, वो लेवल टूटा तो ये लेवल आएगा। भाई ये लेवल हम हमें भी दिख रहा है, करना क्या है वो आप बताइए, वो आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन क्योंकि ऐसे लोगों के वीडियोस पे आपको एक बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर्स दिखेंगे, ऐसे लोगों की वीडियोस में आपको बड़ी संख्या में व्यूअर्स दिखेंगे, मतलब कि ये चैनल सही है। ये एक परसेप्शन बन बन जाता है। ठीक है। ठीक है, अब क्या ही करे, मैं यहाँ पे किसी का परसेप्शन तो चेंज नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कहूंगा कि जो यहाँ पे बोला जाता है, जो यहाँ पे बताया जाता है, उसी पे अड़ा
रहा जाता है। कदम कदम पे मैं यहाँ पे मेरे व्यू नहीं बदलता। 25,600 का लेवल आज इंट्राडे ब्रेक किया, उसके नीचे क्लोज भी कर रहा है। मैंने अभी जस्ट वीडियो शुरू किया तब मैंने क्या कौन सा लेवल दिया था आपको, 25,575 के ऊपर क्लोज आई तो बढ़िया बढ़िया रहेगा, ठीक है। उस वक्त कहाँ पे चल रहा था आपका निफ्टी? 555 पे चल रहा था। अभी देखो कहाँ पे क्लोज आई है, 585 पे क्लोज आई है। अब क्यों 575 इज इंपॉर्टेंट लेवल, और अगर उसके ऊपर भी क्लोज आया है देन ऑल्सो इट्स गुड। भले 600 के नीचे क्लोज आया उसका कोई मैटर नहीं, लेकिन 575 के ऊपर क्लोज आया इट्स गुड। अब ये सब चीजें हम चल के देखते हैं। तो आज का व्यू मैंने जो बताया था, आपको लगे कि भाई सही पड़ा है या कल सही पड़ेगा या जो कुछ भी है, प्रॉफिट जिसको भी हुआ, बिकॉज मैंने आप लोगों को पिछले बार में भी फेब्रुवरी का पुट लेने के लिए कहा था कि पोजीशन को हैच करके जाइएगा, भले आपकी 10 लॉट लॉन्ग हो लेकिन एक लॉट आप पुट लेके जाइएगा, वो आपकी पोजीशन को संभाल लेगी। आज देखा जाए तो 100 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी में, सिर्फ 100 पॉइंट की गिरावट है। अगर आप इसको क्रैश मानते हो, अगर आप ये 100 पॉइंट की गिरावट को, 109 पॉइंट की गिरावट जो है, 108.85, इसको अगर आप क्रैश मानते हो तो आपको दंडवत प्रणाम है, ठीक है। एक बात मैं आपको एक और बता दूं, क्रैश करेगा मार्केट, ठीक है, बहुत बुरी तरह से क्रैश करेगा। कौन से दिन करेगा, कौन से महीने करेगा, कौन सी तारीख को करेगा, कौन से साल करेगा, ये ना आपको पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा, पहली बार। और कौन से इवेंट होंगे ऐसे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस तरह के मार्केट क्रैश के, तो सिर्फ दो इवेंट होंगे। या तो कोरोना जैसी कोई महामारी आ जावे, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ अनसर्टेनिटी आ जावे, जैसे कि पीएम का रेजिग्नेशन, जैसे कि पीएम का रिटायरमेंट, जैसे कि ओपोजिशन का स्ट्रांग हो जाना, जो एलिगेशन वो लोग लगाते आए हैं वो धीरे 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 सच साबित होना, यू नो, इस वजह से ही अनसर्टेनिटी आएगी ना सेंट्रल में। तो जब तक ये सब मतलब पॉलिटिकल डामाडोल ना हो, जब तक पॉलिटिकल डामाडोल ना हो तब तक क्रैश वर्ड अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। ठीक है, 500 हजार पॉइंट का एक पुल बैक वी 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 में एक्सपेक्ट। अब तक आई वाज सेइंग के मेरे हिसाब से 27,000 के आसपास, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे, वहां पे मेरे ख्याल से टॉप बनना चाहिए, 26,800-900। बट हु नोस, वो एक टॉप बना के मार्केट फिर 3-4-5% करेक्ट हो और फिर एक वापस से रैली करे और एक नया हाई बना दे। हो सकता है कि हमारी और यूएस की ट्रेड डील जितनी मतलब जितना समय लग रहा है उतनी ही बेटर बने, उतनी ही यू नो एक 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 पॉजिटिव डील बन जावे। ये भी हो सकता है कि जो टैरिफ लगाई गई है 500% की, वो विड्रॉ हो जावे। एनीथिंग कैन हैपन इन दिस मार्केट, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये सारी खबरें हैं, और खबरें खबरें का मतलब ही वो होता है कि आज कुछ खबर कल कुछ खबर, ठीक है। तो हु नोस, 27,000 भी शायद टॉप ना हो सकता है मार्केट 28,000 निकल जाए, 29,000 निकल जाए। तो कितनी निकलता है ऊपर मैं भी नहीं जानता, हाँ इतना है कि 26,800-900 तक वी आर लॉन्ग, वहां पे देखेंगे। अगर कुछ लगा तो ठीक है, अगर और ऊपर जाने के चांसेस है तो उस वक्त देखेंगे, लेकिन वो टॉप होगा कि नहीं होगा आई कैन ऑल्सो कांट से राइट नाउ। लगता है ऐसा कि वहां पे टॉप बनेगा। अगर वहां पे टॉप बना तो क्या वो एक बड़ी करेक्शन को ये करेगा? हो सकता है एफआईआई जो अब तक मार्केट, इंडियन मार्केट छोड़ रहे हैं, वो कुछ समय के लिए बुलिश हो जावे, है ना। यू कैन नॉट से कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मार्केट। तो वी तो ये क्रैश जो है ना, जो क्रैश क्रैश आपके दिमाग में चल रहा है ना, 500 हजार पॉइंट की गिरावट को क्रैश नहीं बोलते, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको उतनी गिरावट क्रैश मान के अगर आपको खुशी मिल रही है वो अलग बात है, बट टेक्निकली वो क्रैश नहीं होता, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। उससे पहले अगर आपको लगे लाइक करने जैसा है तो भैया करिएगा, और सब्सक्राइब करने जैसा लगे तो बेटर है, और आपको बेस्ट जितना हो सकेगा मेरी तरफ से आपको मैं ये करूंगा, जानकारी देता रहूंगा। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और आगे चल के हम देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। क्या हुआ ये तो सबको पता है, अब कल क्या होगा ये कितनों को पता है।
ये सवाल आता है। तो 585 गुड क्लोजिंग। 100 EMA के ऊपर क्लोज कर रहा है? नहीं। ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता। क्यों 5 5 मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 25,573 क्यों? आज की हाई एंड आज की लो का बीच का सेंटर पॉइंट इज 25,573। इसके ऊपर क्लोज कर रहा है। दैट मीन्स जितनी बड़ी कैंडल बनी ना, जहां पे खुला, जितना उसने गिरावट दिया, 50% उसने रिकवर कर लिया। दूसरी बात, जब तक ये वाली कैंडल के नीचे क्लोज ना देना शुरू करे ना, 2 से 3 क्लोजिंग ये वाली कैंडल के लो के नीचे, यानी कि 473, तो आप 470 का लेवल मान के चलिए, उसके नीचे वी मस्ट हैव 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, तब जाके आपके निफ्टी में ब्रेक डाउन कंफर्म होगा। वरना गेट रेडी फॉर 26,000, ये लेवल से 1000 पॉइंट, अभी का जो बंद आया है ना, वहां से 1100 पॉइंट की रैली के लिए आप तैयार हो जाइए। हो सकता है प्री बजट रैली में ये रैली हो जावे। मैंने पहले भी कहा था, मंडे से या ट्यूसडे से मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स, मार्केट इज गोइंग टू स्टार्ट अ प्री बजट रैली। ठीक है, तो ये आज या कल से शुरू हो सकता है। अभी आज देखते हैं आज की लोग कितनी सलामत रहती है कल, वो हम कल कल ही देखेंगे। लेकिन 573 के ऊपर क्लोज आया है, इट्स अ गुड क्लोजिंग। तो अब यहाँ से कितना ऊपर निकलता है ये कल देखते बनेगा। मेरे सारे लेवल्स वही के वही हैं, क्योंकि मार्केट में आज कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, वही सारे लेवल्स हैं, वही 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 सब कुछ है। ठीक है, तो कल के लिए जो लेवल्स आएंगे, फिलहाल आएगा यहाँ से, ये जो क्लोजिंग आई है वहां से 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, तो 725। ठीक है, 25,725, 850, 950, 26,050, ये फिलहाल हमारे लेवल्स है कल के लिए। अब 26,000 तो यहाँ से मतलब 400 पॉइंट हो गया अभी, वो तो अभी कल सेकंड हाफ में ही मालूम पड़ेगा। कोई न्यूज आ गई, कोई हो गया ऐसा कुछ तो हो भी सकता है। अदरवाइज ये जो फिलहाल लेवल बताए, 725, देन 850, ये सारे लेवल जो है वो सब कल वर्क करेंगे। ये यहाँ पे अगर आप देखो, वी कैन से कि ये एक डबल बॉटम जैसा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, डबल बॉटम जैसा यहाँ पे कुछ फॉर्मेट हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है उसका। तो लेट्स सी कल का लो, आज का लो जो है सलामत रहना चाहिए कल। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। आज का पीसीआर तो कुछ काम का नहीं, मतलब कल की एक्सपायरी का पीसीआर, मंथ एंड का पीसीआर इज 0.69। ठीक है, दिस इज एन ओवरसोल्ड, यहाँ से कोई भी गिरावट आएगी इंट्राडे, इट इज गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। तो मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये मार्केट जो है ये ऊपर ही निकलेगा। आज जो है बस थोड़ा टाइम पास किया रिजल्ट के नाम पे। ये जो है ना, इसको देखकर अगर आप शॉर्ट करके जा रहे हो, यूएस फ्यूचर्स को देखकर, और अगर ये इवनिंग में रिकवर हो गया, तो आप सोच सकते हो क्या हो सकता है, और ये रिकवर ही होगा। लेट्स सी। तो बाइंग तो हमने किया है आज। निफ्टी में भी मैंने बोला हुआ था कि जिसको जहां जैसा मौका मिले दे कैन एवरेज देयर पोजीशन, टेक फेब्रुवरी के कॉल्स। सेम विद एचडीएफसी बैंक, सेम विद आईसीआईसीआई बैंक। इवन आई इनफैक्ट आईसीआईसीआई में पोजीशन इज इन प्रॉफिट, बिकॉज मैंने कहाँ दिया था आईसीआईसीआई, आइए देखते हैं। आईसीआईसीआई मैंने बाय करने दिया था 1364 पे, और 1380 चल रहा है। ठीक है, 1364 पे बाय करने दिया था, बोला था कि एड लिटिल ओनली इफ स्टॉक कम्स टू 1355, बाय फेब्रुवरी 1400 कॉल एट 19.520, जो 24 पे फिलहाल अभी ट्रेड हो रहा था। ठीक है, और टारगेट होगा कॉल का 30, 40, 60। स्टॉक विल बी अबव 1420 सून, टारगेट होगा 1450, 1460। ठीक है, तो 1364 वाला आईसीआईसीआई फिलहाल 1380 हुआ है, ये 1385 तक गया था अभी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि 25,575
विल बी द लेवल जिसके ऊपर 10-15 मिनट सस्टेन होने पर निफ्टी पूरा रिकवर हो सकता है। पूरा नहीं हुआ, एक 50 पॉइंट जितना माइनस रह गया, लेकिन फिर बंद होते होते वो 100 पॉइंट माइनस हो गया। ठीक है। उसके बाद में पॉलिसी बाजार 1665 ये चल रहा था, मतलब उस वक्त 1665 चल रहा था। ऑन क्रॉसिंग 1690 स्टॉक विल मूव टू 1740, एंड बाय दिस वीक इवन 1760-80 का लेवल आर पॉसिबल। होल्ड पोजीशन जिनके पास में भी है। ठीक है। उसके बाद में एक गोदरेज प्रॉपर्टीज का मैंने एक ट्रेड दिया हुआ है। फिर अभी 1:45 मैंने यही लिखा है कि डाउ फ्यूचर्स अभी -300 है। इसको देखकर कोई लॉन्ग पोजीशन काट के मत जाना। ऐड या एवरेज करना चाहे तो फेब्रुवरी का मंथली लेना है। ठीक है। इसके अलावा बुक तो हमने जो सुबह दिया था मैंने वही सब कुछ बुक किया हुआ है। HDFC में फेब्रुवरी का कॉल बाय करिएगा 950 का। रिलायंस में अगर कॉल को एवरेज करना चाहो तो कर लीजिएगा फेब्रुवरी का 1500 का कॉल। उस वक्त HDFC चल रहा था 18 पे और रिलायंस का कॉल चल रहा था 14 पे। ठीक है। बस यही सब कुछ है, बाकी तो मैं आपको सुबह दिखा चुका हूँ। तो बस कल के लिए मेरा व्यू तो, जब तक मार्केट 470 के नीचे दो दो क्लोजिंग ना दे दे। देखिए यहाँ पे व्यू नेगेटिव करने का कोई कुछ लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। मंथली एक्सपायरी अगले हफ्ते है, और इसी वीक में जो है कई सारे न्यूज भी आएंगे। सबसे बड़ा न्यूज तो हो सकता है कल ही आ जावे, अगर उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया तो। ये अपना टैरिफ को लेके यूएस सुप्रीम कोर्ट से, अगर ये पोस्टपोन नहीं होता है कल, तो डेफिनेटली कल एक अच्छा न्यूज आना चाहिए वहां से, एक्सपेक्टेड है। पर कल इवनिंग में आएगा तो हमारी मार्केट कल कैसे करेगी? अब कल वीकली एक्सपायरी है, तो क्या वीकली एक्सपायरी है पूरा मार्केट पलट के रख देगी ऊपर की तरफ? तो क्या मैंने थंबनेल में तो वही लिखा है कि कल का दिन जो है एक बड़ा रिवर्सल वी में सी यू शेप, यू टर्न मार्केट देना चाहिए। तो देखते हैं। फिलहाल तो ये बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो बस यही हमें देखना है कि आज की लो के नीचे, या ये वाली लो के, ये वाली लो के नीचे मार्केट क्लोज ना करे। एंड अगर कल गैप अप ही अगर ओपन हुआ तो ये सारे लेवल्स जो मैंने अभी डिस्कस किए उस पर आप पूरा ध्यान रखिएगा। ठीक है। कैलकुलेटिवली इट इज 430 कुछ, सॉरी 25,730 कुछ आ रहा है। पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से पहला लेवल ये आएगा। पहला पहला लेवल आएगा 635, उसके बाद में आएगा 770, और उसके बाद में आएगा 26,000। 770 पार करेगा तो सीधा 26,000 की तरफ ही जाएगा। यहाँ पे एक बार चेक कर लेता है। ठीक है। पहला लेवल आएगा आपको, इधर आ रहा है 608 का लेवल। ठीक है। 608 फिलहाल मान के चलते हैं ये वाले लेवल पे। 608 का लेवल आता है, 608 क्रॉस किया तो सीधा 850 का लेवल आएगा। 850 का लेवल क्रॉस करता है देन 26,050, एंड देन 26,150। इतना बड़ा कैंडल तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तक ये वाले लाल 850 तक मुझे लगता है कि कल बन सकता है। तो ये सारे लेवल्स हैं, फिलहाल ध्यान में रखिएगा एंड अकॉर्डिंगली आप एक्ट एंड प्ले करिएगा। तो अब कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, आज गाँव कैसे वर्क करता है उसके बारे में सब कुछ जो है मैं आपको सुबह में कल एक शॉर्ट वीडियो बताऊंगा, उसमें देखेंगे कैसे क्या होता है। बट इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, इतना ध्यान में रखिएगा। एंड एनी टाइम अ बिग रैली इज गोइंग टू स्टार्ट। तो ऑल द बेस्ट, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, लाइफ टाइम की मेंबरशिप बंद हो चुकी है। हाँ, मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो है दे कैन गो फॉर द लाइफ टाइम। न्यू क्लाइंट्स, न्यू 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 मेंबरशिप के लिए या तो आप 1 साल की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ओनली इक्विटी विल बी 8,000 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। और इक्विटी प्लस कमोडिटी विल बी 10,000 1 साल के लिए, 12 मंथ्स। ठीक है। इसके अलावा 3 महीने का सर्विस आप 5,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। जो लोग भी सीखना चाहे पूरा टेक्निकल, पूरा चार्ट ट्रेडिंग वगैरह,
तो उसके चार्जेस होंगे 7,000 के। 6 से 8 सेशन रहेंगे, और 1 to 1 ये रहेगा, यानी कि मैं और आप सिर्फ, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। और सही लगे तो बने रहिएगा, वीडियो पर भी चैनल पर भी, वरना तो पूरा जहां पड़ा है, जहां जाना चाहो जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।